हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम लोगों का यहाँ पे दशहरा है और आप सभी को हैप्पी दशहरा। एक्चुअली ये वीडियो जाएगी तब तक आप लोगों का दशहरा हो गया होगा। आज कुछ और प्लान था, जलेबी वगैरह मुझे बनानी थी। सोचा थोड़ी सी बनाऊँ, बहुत तो ज़्यादा नहीं, लाइक 10-15 जितनी ही। लेकिन आज हम लोगों का स्यापा हो गया। यहाँ पे पानी एक्चुअली इतना गंदा आ रहा है ना, कहीं पे पाइप बस्ट हो गई है कम्युनिटी में, हम लोग की जो सोसाइटी है वहाँ पे। कल रात से या कल शाम से कुछ था और मुझे तो पता ही नहीं चला, हम लोगों को किसी को भी पता नहीं चला। लेट नाइट मौसमी को पता चला होगा, मैं तो तब तक सो गई थी। सुबह उठ के मौसमी ने नोट भी रख दिया था, बॉटल्स भी काउंटर पे रख दी थी पानी की कि मम्मी ये नल वाला मत पीना। लेकिन मेरा तो क्या होता है कि सुबह जब मैं गर्म पानी ऊपर लेके चढ़ जाती हूँ और बाथरूम का जो नल होता है ना, वो सिंक का नल, उसी में से ठंडा पानी ऐड करके सुबह मैं पी के फिर अपना बाथरूम वगैरह करके नीचे उतरती हूँ। वो पानी तो मैंने पी लिया। मुझे उस समय तो एक तो आधे नींद में रहते हैं तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया, कुछ देखा भी नहीं, मैंने इतना नोटिस नहीं किया। सोचा कि चलो ये तो हो गया तो अब क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। वाटर्स भी ख़त्म हो गए थे, मीन्स छोटे छोटे वाले थे, लेकिन जो हम लोग वो लाते हैं ना स्प्रिंग वाटर, वो वाला ख़त्म हो गया था। आधा गैलन या कुछ इस तरह का बचा था, बस उससे ही पूरा दिन चलाया। कुकिंग वगैरह कुछ भी आज नहीं हुई। सैंडविच वगैरह बस बना लिया कि इजी हो। बस वही सब क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। सब विंडो की जो होती है डस्टिंग वगैरह वो कर लिया हम लोगों ने, दिवाली से पहले का काम। चलो, मैंने बोला कुछ और था प्लान जैसे का, लेकिन यही स्टार्ट कर लिया। अच्छा, अब चलते हैं। लंच वगैरह करने के बाद एक्चुअली मॉर्निंग में ही मैंने सारे ड्रॉवर्स खाली करके इसे डिश वॉशर कर दिया था, जिसे मैं धो सकूं। जितने भी मेरे जो यूटेंसियल होल्डर हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, उसको अच्छे से सूख जाए। ये सारा कुछ काम निकाला। और मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था कि करवा चौथ कर सकते हैं क्या, डॉक्टर ने शायद उनको अलाउ किया है। तो देखो, अगर आपके डॉक्टर ने अलाउ किया है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, और ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मेरा पीछे से होल हैं इसके सभी जगह। इस तरह से नाइफ़ वगैरह की जो नोकीले चीज़ होती है ना, वो बाहर आ जाती है। मैं वुडन ट्रे भी लेके आई थी कि मैं उसमें क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, लेकिन मुझे वो इतना पसंद नहीं आया। और ये ड्रॉवर्स इतने बड़े बड़े हैं ना, तो साइड में जगह रहती है। उसका एक मुझे लाना है, क्या बोलते हैं उसके साइज़ का। एनीवे, ये सारे क्लीनिंग करते करते मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। अगर आपके डॉक्टर ने आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको अलाउ किया है तो आप डेफिनेटली करिए। लेकिन मेरी एक ही सजेशन है इसमें कि हम लोग के यहाँ करवा चौथ नहीं मनाया जाता, मुझे इतना डिटेलिंग में पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग आई थिंक सारा दिन पानी नहीं पीते हो, कुछ अर्ली मॉर्निंग पानी पिया जाता है और उसके बाद खाया भी जाता है अर्ली मॉर्निंग, और फिर नाइट को चंद्रमा देखने के बाद होता है खाना पीना। तो मेरा ये मानना है कि सुबह आप खूब सारा पानी पी लीजिए उठ करके, जितना आपका इंटेक है, मेडिसिन वगैरह लेनी है, और जो पानी इंटेक कर रहे हो उससे भी थोड़ा ज़्यादा कर लो। उसके बाद आपका जो भी खाना पीना, थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, आपका टाइम पीरियड जो है उससे भी। और उसके बाद जो खाना पीना है आप खा लीजिए। उसके बाद पूरा दिन अगर आप नहीं खा पी रहे हो पानी तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार आपका बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। और जब आप अपना व्रत पूरा करते हो चांद देखने के बाद, उसके बाद सबसे पहले काम आपको करना है कि पानी फिर से पी लीजिए आप, बहुत सारा, जितना हो सके आपकी बॉडी जितना होल्ड कर सक रही है, 2 ग्लास 3 ग्लास जितना भी आप पी सको। इंस्टेड ऑफ पूरा खाना खाओ। खाना पहले आप जो चांद देखने के आई मीन मॉर्निंग टाइम में खाना खा रहे हो, उसके बाद पूरा व्रत रख रहे हो, और शाम को फिर से आप थोड़ा सा पानी पी के फिर खाना बहुत सारा खा रहे हो, तो क्या होता है, ये सॉल्ट आपका रिटेन हो जाएगा बॉडी में। एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा, लेकिन हो सके तो इस तरह से मैनेज कीजिए। मैं जो गणेश चौथ करती हूँ उसमें मैं शाम को गणेश क्या बोलते हैं चंद्रमा देख करके खाती हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन चाय दूध या फिर पानी का इंटेक करती हूँ उसमें। इस तरह का आपकी बॉडी हाइड्रेट रखिए। बस जितना हो सके पानी पीजिए सुबह और शाम को, आपके फास्टिंग जब आप रिलीज़ करते हो उसके बाद, आपकी बॉडी इतनी क्या बोलते हैं डिहाइड्रेट नहीं होगी। ये छोटी सी बस अपडेट देनी थी। आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प हुई हो।
यहाँ पे पानी में चेक कर रही थी कि क्या आ रहा है, तो स्टील के ग्लास में ना नहीं दिख रहा है, पानी गंदा है। लेकिन जो वाइट वाले टी कप में मैं देख रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा भी येलो आ रहा है, क्योंकि मैं अभी ग्रोसरी वगैरह ये सारा कुछ सुखाने गई थी। मीन्स यहाँ पे सूखने को रख के गई थी। ड्रॉवर भी जो मैंने पोछा वो सारा कुछ मैंने ओपन रख के हम लोग चले गए थे पानी लेने के लिए, स्प्रिंग वाटर और कुछ दूध वगैरह ग्रोसरी वगैरह भी लानी थी, तो तब तक ये सूख जाए। उसके बाद आने के बाद ये मैं सारा सेटिंग करूँगी। सो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे पानी लेने और ग्रोसरी करने। और आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे छिपकली की, ये देखिए यहाँ पे करके गई है और डोर के ऊपर ही। बताओ, मुझे ना पापड़ी वगैरह बनानी, हम लोग की इंडियन जो बनाते हैं ना वो, लेकिन बाहर मैं सुखा नहीं सकती इसी की वजह से, क्योंकि डर लगता है ना कि कहीं उसमें भी इस तरह से कर दे, यार ना करे तो भी घूम के भी चली जाए उसमें से, हमें पता ना चले। इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। देखती हूँ थोड़ा सा विंटर और ज़्यादा हो ना तो अंदर हीटर की वजह से मैं कर लूँगी। सो यहाँ पे बस गाड़ी में सारी एम्प्टी बॉटलें लोड कर ली है, आप देख सकते हो पूरी खाली हो गई है। सो आज पूरा पूरा पानी बिना हम लोग पूरा दिन रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना कि देख देख के पिया जा रहा था आज, क्योंकि बॉटल भी बहुत छोटी छोटी वाली है। सो उससे भी कितनी पानी हो सकता है ना। सो सबसे पहले हम लोग सैम्स में आ गए। थोड़ा स्पाइडर वगैरह मैंने आपको दिखाया, अभी हेलोवीन आ रही है ना, तो बस इसकी सारी तैयारियां सभी जगह इस तरह का रखा होता है। और कंडेंस मिल्क मैंने ले लिया, पता नहीं मुझे, हम लोग के यहाँ तीनों में से किसी को भी कंडेंस मिल्क की कोई भी स्वीट पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, पता नहीं किस रीज़न से कि कुछ काम में आ जाएगा, एक आध रख लिया करके। सो बस यहाँ पे हम लोग की ग्रोसरी वगैरह हो गई। क्रोगर गए थे, फिर उसके बाद पब्लिक्स भी गए थे, तो जितना हो सका आज ग्रोसरी ले ली। फ्रीज़ एक्चुअली आज सर्व करना था, पूरा फ्रीज़ खाली हो गया है मेरा। सोचा कि ग्रोसरी लाऊं ना उससे पहले मैं कर लूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। आज कुछ दूसरे ही कामों में लग पड़ी मैं, कहते हैं ना स्केड्यूल बिना का हो गया, लेकिन अच्छा काम हुआ। एंड ऑफ द डे एक सेटिस्फैक्शन हुई कि चलो कुछ तो काम निपट गया इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग डे। सो यहाँ पे कितने सारे पम्पकिन्स रखे हैं बिकॉज ऑफ दिस हेलोवीन आ रहा है ना, अभी आई थिंक ट्यूसडे को है मेरे ख्याल से। हम लोगों ने भी ये कैंडी वगैरह ली है। सो बड़ी वाली बैग, क्योंकि बच्चे आते हैं यहाँ पे कम्युनिटी में काफ़ी सारे। लास्ट ईयर तो हम लोग नहीं थे, लेकिन हम लोग ने वीडियो वगैरह देखी थी कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं ट्रिक और ट्रिक करने के लिए, तो हम लोगों ने वो कैंडी वगैरह भी ली। और आते समय हस्बैंड और मौसमी ने ये पकोड़ा लिया था इंडियन रेस्टोरेंट में से, कि बोले कि अभी पानी का कुछ भी वो सही से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा स्नैकिंग के लिए उन लोगों ने लिया शाम के समय के लिए। लेकिन ये मैं बता रही थी ऊपर से जले हुए और अंदर से कच्चे कच्चे निकले थे। सो आज पूरा दिन, जैसे मैंने कहा, बहुत ही खाने पीने की मामले में ख़राब वाला दिन हम लोगों का गया। चलो ये भी कभी कभी हो जाता है, इसे भी हमें एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ता है। कोई ऐसे तो भूखे नहीं रह जाते हम लोग, लेकिन इच्छा हो जाती है ना, कई बार हो जाता है कि चलो, और बहाना भी मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको भूख ना हो, इच्छा ना हो, चलो इस तरह के बहाने मिल गए तो ले लेते हैं, इस तो ले लिया। लेकिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। टेस्ट में अच्छे थे, सबने ट्राई किया, टेस्ट में अच्छे थे, लेकिन बस कच्चे निकले अंदर से। सो ये मैं बता रही थी कि बिग वाली बैग हम लोग कैंडीज़ की लेके आए हैं, और इसमें से कुछ चॉकलेट्स की आई मीन, और खाए भी गए हैं यहाँ पे। हस्बैंड और मौसमी दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये खोल के इसमें से कुछ खाए भी गए हैं। और ये ना वैरायटी पैक ली है, सो सब तरह की वैरायटी इसमें हो, बच्चों को जो पसंद आए इसमें से ले ले, इस तरह का पैक लिया है हम लोगों ने। आने के बाद यहाँ ठंड बाहर इतनी ज़्यादा नहीं है, घर पे बहुत ज़्यादा लगती है। सो बाहर मैंने उल्टा किया, जैसे आज तो सारे काम उल्टे पुल्टे ही हो रहे हैं। थोड़ा सा थिक वाला जैकेट पहन के गई थी और घर पे मैंने लाइट वाला पहना, हालांकि घर में ज़्यादा ठंडी लग रही है, लेकिन जब काम करते हैं ना तो बॉडी थोड़ी वार्म हो ही जाती है। और टॉप ऑफ दैट मैंने थोड़ा सा गर्म पानी भी कर लिया, सो पानी भी मैं पी सकूं। सो यहाँ पे अच्छे से मेरे सारे ऑर्गेनाइज़र जो हैं ड्राई हो गए हैं, और इसे मैं अब स्टोर कर दूँगी। जो लाइनर थी वो भी मैं पोंछ के गई थी, सो वो भी अच्छे से ड्राई हो गए हैं, क्योंकि वुडन होते हैं ना ये सारे, तो बिल्कुल भी चांस नहीं लेती कि थोड़ा सा भी गीला ना हो। इस हिसाब से सुबह से मैंने ये सारा कुछ काम कर लिया था, और बस इसे अब मैं कर लूँगी। और जैसे मैंने कहा गर्म पानी हो गया है मेरा, वो भी मैं पी लूँगी, थोड़ी सी बॉडी और वार्म हो जाए, क्योंकि घर के अंदर ना विंटर पूरा ये सिचुएशन होती है। बाहर तो ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं लगती डे टाइम में, क्योंकि धूप वगैरह होती है, लेकिन नीचे का फ्लोर में बहुत ठंडी लगती है। ऊपर अपस्टेयर अगर मैं आ गई ना तो वहाँ थोड़ी सी वार्म हो जाती है।
क्योंकि ऊपर तो रूफ़ गर्म हो जाता है इस वजह से। सो ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने कहा था वुडन वाला तो मुझे पसंद नहीं आया इतना, क्योंकि इतनी चीज़ें होल्ड नहीं हो रही थी। और ये स्टील का ऑर्गेनाइज़र सच में बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। सो निकालने का दिल भी नहीं कर रहा था। सो मैंने इस तरह से कुछ पीछे बस बिन्स रख लिए, सो जिसको वजह से वो जो नोकीली चीज़ बाहर निकल जाती है ना वो ना निकले। तो अभी तो टेम्पररी कर रही हूँ इसका, आई डोंट नो इसके आगे कुछ अगर मुझे मिल जाए अच्छा सा तो देखूँगी। सो ये कोकोनट ओपनर है, गार्लिक प्रेसर है, जो कम चीज़ें यूज़ होती है। गार्लिक प्रेसर तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि कभी यूज़ भी किया है लाने के बाद, बस ला के रखा है। सो जो चीज़ें अननेसेसरी है, बहुत कम यूज़ होती है, उसको मैंने इस तरह से पीछे स्टैक कर लिया है। और बस जो रूटीन की चीज़ें हैं उसे आगे कर लिया है। कितना भी हम ऑर्गेनाइज़ कर ले, लेकिन ये चीज़ें जो हम किचन में डे बाय डे यूजिंग की होती है, वो कितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लें लेकिन वो अनइवन होता ही है। और मैं इतना वरी भी नहीं करती, क्योंकि जहाँ काम करते हैं वहाँ चीज़ें फैली होती ही है। मीन्स के नॉट ऑन द फ्लोर और एनीथिंग इन द हाउस, लेकिन ड्रॉवर के अंदर हो गया, कैबिनेट के अंदर हो गया। जो हम बर्तन वगैरह लेते हैं एक जगह से लिया, लेकिन हमें पता है कि हमें उसे वहीं पे रखना है, लेकिन कई बार थोड़ी हैवी कुकिंग हो जाए ना तो वो अनइवन हो ही जाती हैं चीज़ें। तो ये पता नहीं कितने दिन रहेगा, 1-2 दिन भी रह जाए तो सेटिस्फेक्शन। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन ये भी होता है कि चलो क्लीनिंग तो अच्छे से हो गई, अंदर से सारा कुछ अच्छे से क्लीन हो गया। बाकी डे बाय डे हम तो चीज़ें सेट करते ही रहते हैं, लेकिन एक बहाना भी हो गया कि दिवाली है तो चलो साफ़ कर ले। और एक अच्छी सी ना फीलिंग भी आती है, वो फेस्टिव वाइब्स वाली, कि चलो अब फर्स्ट फेस्टिवल आ रहे हैं, क्लीनिंग करते हैं तो और ज़्यादा दिल में खुशी होती है। तो लगभग मेरे किचन के जितने भी ड्रॉवर्स हैं ना सारा ऑर्गेनाइज हो गया, एक्सेप्ट एक मसाला जो मसाला वाला ड्रॉवर है वो नहीं किया है आज मैंने। मैं वो सोच रही हूँ कि शायद लास्ट में करूँ, क्योंकि अभी कुकिंग भी थोड़ी होगी, कुछ स्नैक्स वगैरह भी बनेंगे, तो वैसे भी वो थोड़ा सा होगा गंदा। एक्चुअली मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि शायद किसी का भी नहीं होता होगा, कि एक तो हम टाइम टू टाइम करते हैं, सेकंडली मैं बहुत ध्यान से मसाले वगैरह जो होते हैं ना वो हाथ धो करके, और अथवा तो क्लीन वाले हाथ से ही मैं उसे टच करती हूँ, जिससे मुझे बार बार वो चीज़ें वो क्या बोलते हैं साफ़ ना करनी पड़े। एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ता आराम से निकल जाए वो। सो ये एक ऑर्गेनाइज़र मैं लेके आई थी फॉयल वगैरह का। सो आप देख सकते हो पहले इस तरह की बिखरी बिखरी रहती थी, और जो मैं लेके आई हूँ ऑर्गेनाइज़र इस तरह का, फॉइल्स हो गए, क्लिंग रैप हो गई, और क्या बोलते हैं जिप लॉक्स, इतने अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज हो गया। मुझे काफ़ी पसंद आया ये, बहुत ही ज़्यादा। और ये काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली से लाए हुए, लेकिन मैं अभी इसका बस थोड़ी सी क्लिप यहाँ ऐड कर रही हूँ। मुझे लग रहा है महीना ऊपर से हो गया होगा ये लाए हुए। सो आप देख सकते हो इस तरह से फॉइल निकाला, और इसे कट करना भी बहुत इजी, कटर भी दिया गया है इस तरह से इसका, और ड्रॉवर में अच्छे से सेट हो गया। इसे वॉल में भी हम हैंग कर सकते हैं, इसका स्क्रू भी दिया गया है, लेकिन वॉल से अच्छा है ना कि मुझे ड्रॉवर ये वैसे भी था मेरे पास एम्प्टी थोड़ा सा, तो इसी में रख लिया मैंने। सो आप देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर का मैं आपको बता रही हूँ कितने अच्छे से सेट हो गया। और ये कुछ कैंडी की चॉकलेट की कंटेनर है, उसके अंदर सारी मैंने टाइड्स रख ली है, और किचन टॉवेल साइड पे आ गया अच्छे से। ये मेरा ड्रॉवर हो गया। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट ऑर्गेनाइज़र। सो बस ये मेरा यही तक का था, और फाइनली वाटर थोड़ा सा क्लीन आ रहा है। सो सारे वेजिस यहाँ पे मैंने धो दिए, और वेजिस देख के मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है सच में, बेल पेपर्स स्पेशली, कि इतने अच्छे बड़े बड़े वाले मिले हैं और फ्रेश वाले मिले हैं इस बार तो। सो बस इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर।